चलो कहाँ तक डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, इंटीग्रेशन का भी खत्म हो गया क्या। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, इनवर्स वाला, आईटीएफ वाला। तो इन तीनों का फंक्शन तो एक ही है, अर्थात कह सकते हैं फॉर्मूला जो है एक बारी हम यदि क्या करें, 11th क्लास का जो टीएफ पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वही 12th का काम दिया, सिर्फ इन्वर्स में थोड़ा सा इधर उधर करके पढ़े, बाकी वही डीसी में काम किया, वही इंटीग्रेशन में। तो एक साथ इसलिए बांध के चले ताकि तीनों एक साथ चले, और अभी के अनुसार से तीनों से कितना नंबर, लगभग 70 ना 70 तो 60 तो फिक्स रखो। किससे किससे, हाँ कम से कम तो 60 तो रहेगा ये तीनों से। किससे, इन्वर्स, हाँ इन्वर्स, डिफरेंशिएशन, उसके बाद क्या, इंटीग्रेशन से क्या। अब ना वेक्टर वाला भी बहुत बहुत सवाल है ना, वेक्टर से भी तुम्हारा समझो कि तुम इंटीग्रेशन के पीछे पीछे चलता है, मतलब इंटीग्रेशन के पीछे कोई है तो वो वेक्टर वाला है, वो भी गजब पूछता है। तो इसके बाद उसको पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो सेम पैटर्न 2012 से है ना, 12 से लेकर कहाँ तक का है, 24 तक का, 9 में फिर वही रिपीट कर रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ तो इसका क्या हो जाएगा, अच्छा पाई माइनस कॉस इनवर्स। नहीं तो पता चला क्या कि सर ये, हाँ क्या लिख दिया हम, ये आंसर लगा दिए, कितना ऑप्शन नहीं दिया, बच गए आप ना। नहीं तो क्या लगा दिया, माइनस का पाई बाय 3। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, कि कॉस 60 डिग्री वैल्यू कितना हो गया 1/2। तो उसको लगता है सर कि कॉस, हाँ कितना हो जाएगा कि कॉस पाई बाय 3 का है ना, माइनस लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2। ये क्या हो गया, गलत। कॉस कोसेक और किससे, हाँ कॉस सेक, और वही हो गया कॉस सेक और कॉट, इन तीनों का जो फंक्शन है हमारा वो किस पे काम करता है कि सर कॉस इनवर्स माइनस एक्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे उसको, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स क्या, फिर किसका कॉस के बाद उसके बाद सेक का भी, तो सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स, फिर किसका हो गया, कॉट का हो गया ना, कॉट इनवर्स माइनस एक्स हो गया। तो क्या लिखेंगे हम, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स क्या। ये तीनों याद हो गया आपको। इन तीनों के अलावे जो भी होगा हमारा बाकी सबका माइनस में काम देगा क्या। तो चलो सर इसका क्या लिखोगा बताओ, कि सर पाई माइनस कॉस इनवर्स, तो पाई माइनस कितना कॉस इनवर्स 1/2। अब कई बार क्या करता है बच्चा कि यहाँ माइनस था, ठीक है, ये थीटा वाला, तो माइनस माइनस क्या लगा दिया, प्लस, लेकिन वो माइनस के लिए ही ये फॉर्मूला आया था हमारे पास, क्लियर बात से, तो प्लस तो लगा नहीं सकते हम। तो बताइए कि पाई माइनस इसके जगह कितना रखोगे, पाई बाय 3 क्या, ऐसे में लगता कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। बोलिए समझने में कोई दिक्कत है, ये वाला याद होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं दोस्त। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बताओ कितना दिया हम कि कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है। अब जो लॉन्ग आंसर में प्रूफ किए थे हम लोग कि क्या प्रूफ किए थे कि सर कॉस इनवर्स एक्स प्लस का कितना साइन इनवर्स एक्स बराबर में कितना पाई/2 क्या। तो इसका डीसी भी पढ़े थे हम लोग, इंटीग्रेशन में भी देखे। तो अब कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हम लिख सकते हैं सर कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना पाई/2 माइनस का कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, यही होगा ना। देख लो ऑप्शन में कौन सा हो, बी हो जाएगा। या नहीं तो इसके जगह हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि सर सेक इनवर्स 1/x क्या, यदि ऑप्शन में ये रहता तो ये भी सही होता, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अगला क्या, फिर इसका देखो क्या पूछा है, तो फिर ये तीन बातें, तीन तो उधर लिख लिए, कोसेक कॉट सेक, तो कॉस कॉट सेक नहीं पढ़े, कॉस कॉट सेक या हो गया कॉस कॉट सेक। ये किससे होगा, यदि माइनस में है तो पाई माइनस उतना होगा फंक्शन हमारा, अदरवाइज ये 3 बचा उसका माइनस में होगा। वो कहाँ से, लिमिट के अनुसार हम लोग प्रूफ किए थे क्या, लिमिट के अनुसार कैसे आए थे तो पूरा पूरा देखे थे हम। तो सर इसमें हम कह सकते हैं माइनस का कितना कि साइन इनवर्स एक्स, बस कौन सा हो जाएगा, ए ही सही हो जाएगा क्या। चलो आगे बढ़ते दोस्त, आगे क्या कह रहा है हमें, कोसेक इनवर्स एक्स क्या। तो इसका भी दो ऑप्शन हो सकता है हमारे पास, कोसेक किसके साथ पाई/2 बनाता है, सेक इनवर्स के साथ। तो सर कितना कि कोसेक इनवर्स एक्स प्लस का कितना कि सर सेक इनवर्स एक्स बराबर में पाई/2 क्या। या नहीं तो हम तो जानते ही हैं कि सर किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स 1/x के बराबर क्या, या ये वाला या वो वाला। एक मिनट, तो आगे देखिए आगे कितना क्या करा 10, फिर 10 इनवर्स 1/3 कर हो जाएगा, कष्ट हो जाएगा फिर नहीं ऐसा पाएगा ना। कोई दिक्कत नहीं चलेगा। बताओ कितना क्या लगा इसका, 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बताओ,
कितना, टेन इनवर्स। तो चलो फिर कितना हो गया कि टेन इनवर्स एक्स के जगह कितना, अरे टेन है ना बाहर में, चलो ठीक है दोस्त। तो टेन फिर कितना, टेन इनवर्स कितना ए प्लस बी ना, ए प्लस कितना बी बटे कितना वन माइनस कितना सिक्स, सीधा लिख दिया क्या, ये हो जाएगा ना। चलो ये वाला इससे लगा दो मुझे, क्या मिलेगा बताओ, टेन फिर कितना, ऐसे ले लो सीधा, कितना हो जाएगा, तीन दो पाँच, पाँच बटे छः में जाके कितना आ जाएगा पाँच, पाँच बना से पाँच, वही आ जाएगा फिर डायरेक्ट क्या, सीधा ले सकते हैं। टेन इनवर्स कितना वन, क्या टेन इनवर्स वन किसके बराबर, पाई बाय फोर। अब यहाँ देखो दो आंसर दे सकते हैं हम, डिग्री में भी दे सकते हैं, रेडियन में दे सकते हैं और संख्या में दे सकते हैं, लेकिन वास्तव में आएगा ये इसके लिए क्या ले सकते हैं हम लोग, पाई बाय फोर। और टेन पाई बाय फोर कितना होगा, अब पहला ऑप्शन दे दिया पाई बाय फोर, हम नहीं दे सकते हैं, तो लगेगा कि पाई बाय फोर हो गया, लेकिन आंसर तो वो नहीं आएगा हमारा। हाँ हाँ वन भी तो होगा, लेकिन वो तो नेक्स्ट स्टेप में ना, इसलिए टेन पाई बाय फोर का वैल्यू कितना पूछ रहा हमें, वन। यदि ये हट नहीं रहता, ये नहीं रहता, केवल ये रहता, तो आंसर में हमारा किस में आता। और आपको पता है ना कि सर इनवर्स वाला रहे तो आंसर किस में आएगा, रेडियन या डिग्री में, नहीं बुझा। और विदाउट इनवर्स रहे तो किस में आएगा, रियल नंबर, कुछ भी होगा नंबर, नंबर वो भी है नंबर ये भी है, लेकिन दोनों फर्क है ना रे, वो डिग्री दर्शाएगा रेडियन में या डिग्री में, और ये क्या दर्शाएगा उसका डोमेन रेंज, उसके अनुसार कौन सा हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। ठीक है चलो आगे बढ़ो, क्योंकि अब अगला बताइए क्या हो जाएगा इसका। अब जो बाहर है वही अंदर होना चाहिए, मतलब जो अंदर है वही बाहर होना चाहिए। तो ये क्या है हमारे पास कि सर कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या थीटा, तो बताओ कॉट थीटा कितना हो जाएगा, एक्स बाहर कौन है दोस्त, साइन, इसको भी किसको कन्वर्ट कर दो साइन में। कोसेक कॉट का संबंध है क्या साइन में, कोसेक का, कोसेक का है ना, तो कोसेक हम निकाल सकते हैं कि सर कोसेक थीटा बराबर क्या सकते हैं, स्क्वायर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट के जगह कौन हो गया एक्स स्क्वायर, तो कोसेक का इसका साइन का कितना हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि सर साइन थीटा बराबर कितना वन बाय स्क्वायर रूट कितना वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ लिख सकते हो इतना बात, तो थीटा बराबर क्या लिखो बताओ, तो थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कितना साइन इनवर्स वन बाय वन प्लस कितना एक्स स्क्वायर। तो दोस्त यहाँ रखोगे नहीं रखोगे, रख सकते हैं दोस्त, तो बताइए हम क्या लिख सकते हैं कि सर साइन फिर कितना, यहाँ लिख सकते हैं फिर कितना साइन इनवर्स वन बाय कितना अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्या तो साइन इनवर्स साइन एक्स, अच्छा स्क्वायर साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स के बराबर, सेम बात याद हो गया पूरा, वहां एक पकड़े छह का छह याद हो गया, चाहे इनवर्स अंदर रहे यहाँ फंक्शन, समझ लो बात को ना, इसका अपोजिट वाला भी यही चलेगा हमारा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बताओ, डी वाला होगा। क्या कोई दिक्कत है, नहीं सर आगे बढ़ते हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है हमें, ये देखो कितना पाई बाय थ्री माइनस साइन इनवर्स वन बाय टू, तो पहले देखो साइन 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 कोसेक और टेन, ये तो माइनस में आएगा ना हमारा, तो सर हम क्या लिख सकते हैं, हाँ पाई बाय थ्री प्लस प्लस साइन इनवर्स कितना वन बाय टू कितने का डिग्री, साइन इनवर्स वन बाय टू पाई बाय सिक्स का, तो पाई बाय सिक्स तो कितना लिखोगे दोस्त, पाई बाय थ्री प्लस का कितना पाई बाय सिक्स, कितना आ जाएगा सेम पाई बाय सिक्स ना, हाँ बोलो बोलो, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस था ना हमारे पास पहले, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो साइन इनवर्स माइनस, हाँ साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस प्लस, या फिर इसके जगह तरह दिए एक लाख सिक्स के लिए कोई दिक्कत, 2019 में तो इसको 2 अंक में पूछ दिया इस सवाल को थोड़ा, तो बताइए सर दोनों का एलसीएम लगो, दो तिया कितना हो जाएगा 6 प्लस कितना पाई कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 6 कितना हो जाएगा, ये पाई बाय 2 हो जाएगा, तो हम कितना सी हो जाएगा, सही कौन सही है ना, चलो सी सही हो गया सर। आगे बढ़िए, अगला क्या कह रहा है, अब ये बड़ा मजेदार बात है, अब यहाँ गलती देखो, पहला ऑप्शन दिया ये और लगेगा वाह सही हो गया, क्यों क्यों, क्योंकि सर हम पढ़ क्या है कि सर कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर में कितना एक्स, बस हो गया आंसर, कौन 7 पाई बाय 6, क्या सही है गलत है, गलत है ना, क्यों गलत है, हाँ रेंज के अनुसार, क्योंकि रेंज कितना होता है सर कि सर कॉस इनवर्स का जो कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज है हमारा, वो रेंज कितना कितना ये है ना हमारे पास, कितना जीरो से कहाँ तक पाई तक, बुझे कि नहीं बुझे, भूल गए इसका रेंज, कहाँ जीरो से पाई तक, कितना लगे हम जीरो से पाई, किसका है
कॉस का। अब 0 से पाए तो हम यदि ग्राफ ड्रॉ करें इसका तो सर 0 डिग्री से 180 डिग्री तक। लेकिन अब बताइए कि यहाँ कितना रेडियन आ रहा है सर? π/6 ना 30 डिग्री होता है डिग्री में, बोलो हाँ या ना? लिख सकते हैं। अब ये कितना होगा? 7 या 21, 210 डिग्री आ रहा है। सूत्र ठीक है, फॉर्मूला ठीक है, बट रेंज से क्या जा रहा है? जैसे हमने कोई सामान खरीदने गए, ठीक है आपका अच्छा महंगा है, हमारा भी जो बजट है, तो क्या हम उसके अनुसार से ले या अपना रेंज के अनुसार से ले? अपना रेंज। तो ये अपना रेंज से कॉस्ट का क्या हो गया? बाहर। इसका रखना तो 0 से पाई तक है हमारा। क्लियर है दोस्त? तो इसके अनुसार अब क्या करेंगे? इसको अपना रेंज में लाएंगे ना। बोले सर कुछ तोड़िए, उसी में घटाएंगे बढ़ाएंगे। तो दोस्त अब क्या ले सकते हैं हम ले सकते हैं कितना कि कॉस इनवर्स कॉस कितना पाई प्लस π/6। बोलो किसको नहीं आया समझ में बातें? आए समझ में? पाई प्लस पाई। अब ये फॉर्मूला याद है? पाई प्लस थीटा क्या होता है? कॉस पाई प्लस थीटा। कहाँ है कॉस पाई प्लस थीटा? कहाँ है कॉस? चौथा में क्या बात कर रहा है? देखो 0 π/2 पाई, तो पाई प्लस थीटा ना तीसरा में हो ना। तीसरा किसका है? ये tan और cot का। और बताए थे ना यदि बटे 2 नहीं है तो फंक्शन वैसे का वैसे रहेगा। क्या सिर्फ घर के अनुसार क्या प्लस और माइनस? क्लियर हो बात से? तो बताइए सर ये थर्ड में गया, थर्ड में कौन है? tan cot, cos क्या हो जाएगा? माइनस का। क्लियर हो? अब इतना समझ में? बताइए कि cos पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा सर? कि cos कितना माइनस का क्या ले सकते हैं? सॉरी ये वाला हिस्सा ले सकते हैं क्या? cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा। बोलो समझ में आई नहीं आया? ये बात समझ में आया कि cos पाई माइनस थीटा, सॉरी cos पाई प्लस थीटा क्या हो गया? माइनस का cos थीटा। कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब बताओ इसके जगह क्या रखोगे आप? π/6 के जगह cos π/6 कितना? √3/2। अरे ये 30 डिग्री वैल्यू कितना? √3/2 नहीं होगा? क्लियर हो बात? तो √3/, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कितना सर? cos इनवर्स माइनस का कितना? √3/, कितना 2। बोलो ये किसके जगह रखे हम? cos π/6 के जगह। कोई दिक्कत? अब दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं सर ये कितना क्यों घुमा रहे हैं आप, सीधा सीधा आ जाते हैं सीधा लाइन पे। तो सर सीधा का क्या मतलब था? आप ऐसे लिखते सर कि cos इनवर्स माइनस x। नहीं दिख रहा आपको कि cos इनवर्स कितना? माइनस x। तो क्या लिख सकते हैं हम सर? पाई माइनस cos इनवर्स x। x के जगह टोटल ये है हमारा cos π/6। समझे कि नहीं समझे? तो बताइए सर हम इसको लिख सकते हैं कि सर पाई माइनस यहाँ कितना π/6 कितना हो जाएगा? ये 5 π/6 है क्या ऑप्शन में? कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्या ए जो लगाए थे क्या ए सही होगा हमारा? नहीं सही होगा। अब यहाँ जाइए, फिर यहाँ इसके अनुसार आ जाओ, इसके अनुसार अब बताइए सर फिर क्या? cos इनवर्स माइनस x, फिर पाई माइनस cos इनवर्स x। तो सर पाई माइनस cos इनवर्स x, x है कितना? √3/2। फिर इसके जगह कितना सर? वही π/6। क्लियर हो? या तो हम ऐसे आए या ऐसे आए, हो सकता है कोई रूट पकड़ ले आप, ऐसा नहीं असमंजस में पड़ के क्या करें ना करें। तो बताइए सर हम पाई माइनस कितना? π/6, फिर अगेन क्या हमारा आ जाएगा? 5 π/6। अब बताओ क्या ये रेंज के अंदर है? कितना है ये? 30 कितना? 5 या 15, 150 है ना? 180 है या नहीं है? यस सर। अब ये सही है हमारा। बोलो क्लियर हो? इसलिए जानबूझ के कल भी सिखाए थे कि डीसी वाला में किस तरह से ऑप्शन देता है वो। इसमें भी देखो ऑप्शन किस तरह सेट किया, ऐसा सेट किया लगता नहीं, बस वही आंसर है हमारा। उसका फॉर्मूला पढ़ क्या है, कैसे गलत हो जाएगा? होगा गलत? नहीं, लेकिन गलत समझना किस तरह से है। इस सवाल से क्या सीखा तुम? क्या जानना चाह रहा है वो हमसे? एक तो रेंज पता है या नहीं है, ऊपर से आपको इनवर्स वाला प्रॉपर्टी ठीक से पता है या नहीं है, तीसरा जो 11th वाला बात था, जो अहम बात, ये वाला ये पता है या नहीं है? क्या 11th है ना? है। कैसे ये तो तोड़ते कैसे हैं? ऊपर से कि cos पाई प्लस थीटा ये कहाँ है, ऊपर से ये कौन सा घर में, इसका क्या आएगा नहीं है। अब देखो एक चीज पूछ कर कितना घुमा दिया हमें, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, सबके सब आसान चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। पहला क्या कह रहा है? tan इनवर्स √3, फिर कितना? sec इनवर्स -2। हम पढ़े थे ना कौन कौन माइनस में जाएगा हमारा? पाई माइनस में cos sec cot है ना? को से बताए थे ना, cos cot sec, को से cot 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 cos sec। यस सर। बताइए कितना जाएगा आंसर इसका? इसके लिए कितना आ जाएगा सर? √3 कितने का? π/3 का। अरे 60 डिग्री
है ना। अब बताइए माइनस, थोड़ा सा इसको ब्रैकेट लगा के हम हल करना चाहेंगे, कितना हो जाएगा ये सर सेक इनवर्स कितना हो गया 2, 2 कितने का होता है बताइए दोस्त, पाई बाय 3 का ना, तो पाई बाय 3 लिखेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 3 - 1 2, तो कितना 2 पाई बाय कितना 3। अब बताओ 2 पाई बाय 3 है, 1 पाई बाय 3 है जाएगा, माइनस का पाई बाय 3 बचेगा। बोलिए समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत वाली बात, कौन सा हो जाएगा ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या कह रहा है, तो ये तो बहुत अच्छा बात है, इसका फॉर्मूला ही पूछ दिया ना हमारा, कौन सा हो जाएगा बताओ, इसका तीनों में होता है ना, तीनों में कौन कौन, साइन में भी, तो साइन में प्लस वाला क्या, और टेन में क्या होता है कि सर टेन इनवर्स कितना 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस में सर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे हो रहा है तो प्रूफ करके बताए थे, अब वो भी क्या, क्योंकि सर टेन का रिलेशन 11th में सबके साथ था कि कॉस का भी टेन में, साइन का भी टेन में, टेन का तो टेन में था ही, इसीलिए जब उल्टा आया तो टेन तीनों में चले गया, नहीं बुझा। चलिए सर बढ़ते आगे, आगे क्या कह रहा, कॉट इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, कॉट किसके साथ था हमारा, टेन के साथ, कि कॉट इनवर्स एक्स क्या, कॉट इनवर्स एक्स प्लस का कितना टेन इनवर्स एक्स। क्या लग रहा है कि पूरा जितना सवाल है इसमें 60-70 से सवाल कर लिया जाए तो कुछ भी कॉन्सेप्ट बचेगा इनवर्स वाला का, कुछ नहीं, बस बनाइए जाइए, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यही चीज है डीसीएनटी सब में काम दे रहा। तो सर कितना पावे तो देख लो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, इतना क्या करना, अब कौन सा सी हो जाएगा क्या, ये इसके साथ इधर आ जाएगा, पाई माइनस इतना हो जाएगा। चलो सर आगे देखो, अब ये तो सीधा सीधा पूछ दिया ना, किसका फॉर्मूला ये टेन ए प्लस बी का, कौन सा हो जाएगा टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई का, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ये बता दो, ये तो सीधा सीधा है, इसका भी चेंज कर लो, चेक करो आ रहा नहीं आ रहा, पाई बाय 3 कितना डिग्री 60 डिग्री, 60 गुना 120, पता चला रेंज कहां से कहां तक है, हाँ कितना, क्लियर बात, -90 से +90 तक, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो बताइए मैंने समझ, अब इसको तोड़ना पड़ेगा, हम कितना लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या साइन इनवर्स, फिर कितना साइन कितना पाई प्लस पाई माइनस पाई माइनस पाई बाय 3। बोलो ये लाइन समझ में आया नहीं आया, अरे ऐसे लेकर नहीं पहुंचेगा, कोई दिक्कत वाली बात, तो बताओ पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, सॉरी पाई माइनस थीटा, कैसे कैसे कैसे, पाई माइनस थीटा कहाँ हो गए, दूसरा मैंने रे सेकंड मैंने रहेगा, अरे सेकंड किसका है, और बटे 2 तो है नहीं, बटे 2 नहीं फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो जैसा का क्लियर हो दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन होता है कोई बड़ी बात नहीं, बशर्ते अब नहीं होना चाहिए, क्लियर है। चलो सर अब बताइए कॉस पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सर साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सर कि साइन इनवर्स फिर कितना साइन कितना पाई बाय 3, अब बताओ साइन एक्स के लिए कितना पाई बाय 3, वैसे नहीं तो आंसर साइन इनवर्स साइन एक्स ऑप्शन कौन सा बी सही हो जाता, उसके अनुसार नहीं होता, नहीं तो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, कहानी खत्म, तो वही से भी खत्म। चलो सर अब इसका आंसर लेकिन होगा कौन सा आंसर बताओ, आंसर ए सही होगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़िए दोस्त, बता दो इसका, तो डायरेक्ट पूछ दिया कितना साइन वर्स 1/2 कितना डिग्री पाई बाय 6, और साइन पाई बाय 6 फिर वही, समझ रहा बात, साइन वर्स 1/2 कितना पाई बाय 6 फिर साइन पाई बाय 6 1/2। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो, आगे देखो साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई का क्या हो जाएगा बताओ, साइन वर्स, चलो कौन सा साइन वर्स एक्स अंदर रूट कितना 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंदर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यस सर ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन, क्या याद हो गया दोस्त, कॉस का भी, कॉस का कौन सा होगा, ऑप्शन ही सेट नहीं किया इसका। अच्छा साइन वाला में क्या प्लस वाला में प्लस, माइनस वाला में, अब कॉस में क्या प्लस में माइनस, माइनस में प्लस, चलो आ जाएगा वो भी दिया हुआ, दूसरा आ जाइए, फिर देखिए कितना दिया हुआ साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2, अब पाई बाय 2 तो पाई बाय 2 साइन पाई क्या होगा 0, क्लियर बात से, साइन पाई 0, बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्यों कैसे 0 पता है ना, चलो क्या काम करें साइन पाई पे 0 कैसे होता है, फिर ये देखो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाय 2, अब cos पाई बाय 2 ना, cosec पाई बाय 2, cosec पाई बाय 2 कितना 1, साइन का ना उल्टा, चलो सर ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, आगे बढ़ाओ, आगे बोलो कितना आ जाएगा, अच्छा ये फिर से भाई देखो फिर कितना दिया, ये कितना आ जाएगा कि सर tan इसके लिए कितना पाई बाय 2, तो 2 पाई बाय कितना 3,
30 को तोड़ोगे कितना में, पाई माइनस कितना, पाई बाई 3, बोल ना रे कितना आ जाएगा, क्या कहा, अच्छा यहाँ 2/3, अच्छा 2/3 है। एक मिनट दोस्त, एक मिनट, पहले से हमारे पास 2/3 दिया हुआ था, इसके जगह कितना लिखे हम, पाई/2 लिखे। अच्छा 2 से 2 खत्म, अच्छा 10 पाई/3 आया नहीं, तो 10 तो कितना आ जाएगा ये सर, √3 आ जाएगा। गुड, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्त नहीं है सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्या, फिर देखो तो बातें अलग, कौन सा लगाओगे, पाई/2 हो जाएगा क्या, दायरा पूछा। और कोसेक इनवर्स का मुख्य मान ज्ञात करें, प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना, वही रेडियन वाला बात, कितने का होता है 2 पाई/6 का, तो लगाओ पाई/6, कौन सा, सी सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़िए सर, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1 क्या, ये माइनस का है ना, ये प्लस है, अब चलो प्लस ही करके रख देते हैं, ठीक है, देख लेंगे हम लोग क्या नहीं है उसके अनुसार। तो बताइए कि tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/7 प्लस कितना 1/13 बटा 1 कितना हो जाएगा, 13 कितना हो जाएगा 91 हो गया ना। एलसीएम लेंगे, 13 कितना हो जाएगा 20 नहीं हो जाएगा, तो 20 बटे कितना 91 गुना कितना 91 में क्या कितना बचेगा 90 नहीं हो जाएगा, ये से खत्म, ये से खत्म, कितना मिलेगा हमारे पास, tan इनवर्स कितना 2/9 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन से हो जाएगा। बोलिए समझ में आया दोस्त, चलो बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिए। 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स कितना 2x, x से कितना इतना बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा क्या, ये से खत्म, ऐसे लोग कितना हो जाएगा 4, 4 × 3, ये 4 ऊपर जाएगा ना, तो क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स कितना 4/3 क्या, कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। एक्स और कितना दिया हुआ 1/5 दिया हुआ, तो कॉस इतना 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 का मान क्या कीजिए बताइए आप हमें क्या, तो x के जगह कितना रख सकते हैं हम लोग 1/5, तो चलिए सर कि कॉस हो गया, फिर यहाँ कितना सर कॉस इनवर्स कितना 1/5 प्लस 2 साइन इनवर्स कितना 1/5, ठीक है, बहुत मजेदार सवाल है ये। अच्छा 2 साइन इनवर्स 1/5 को 2 बार लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/5 प्लस साइन इनवर्स 1/5, एक बढ़ जाएगा, एक के जगह सकते हैं पाई/2, बोल रहे बड़ा मजेदार बात है, देखो समझना पूरा एकदम गूगली खेला। अब बताओ हम लिख सकते हैं इसको कितना कॉस इनवर्स 1/5 प्लस का फिर कितना साइन इनवर्स 1/5 प्लस का साइन इनवर्स कितना 1/5, इसके जगह कितना रखोगे आप पाई/2, क्लियर बात नहीं बुझा, झूठ मूठ का दौड़ा रहा है तुमको भाई, ऐसे पूछेंगे थीटा देकर के बच्चा जान जाता पाई/2 अलग से दिया एक्स का वैल्यू इतना, फिर यहाँ दिया, फिर इतना, ऊपर से यहाँ 2 लगा दिया, ताकि यदि दो हटा देते तुम तो डायरेक्ट समझता हो तो आ ही गया पाई/2 हो जाता, जानबूझ करके वो 2 लगाया। तो सर आइए कोई बात नहीं है, इसके जगह पाई/2 तो क्या हो जाएगा बताइए कॉस पाई/2 प्लस का कितना साइन इनवर्स कितना 1/5। अब बताओ कॉस पाई/2 प्लस थीटा सेकंड में कौन कौन होगा साइन और कोसेक, अदरवाइज क्या होगा माइनस। अच्छा फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, पाई/2 है ना, बटे 2 चेंज होगा, क्या होगा जो 10 क्लास में पढ़े थे हम लोग कितना साइन ही होगा ना, क्लियर हो दोस्त। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सर साइन फिर कितना साइन इनवर्स 1/5 हो जाएगा। बोलिए अब साइन इनवर्स साइन एक्स के बराबर बताइए कितना 1/5 का आंसर, पहले आंसर देकर रखा था उन्होंने। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं सर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अब इसका बता दिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, अभी पढ़े थे हम लोग, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा। चलो बताओ दोस्त तुम फॉर्मूला बताओ दोस्त क्या हो जाएगा बताओ फटाफट, हाँ बोलो साइन इनवर्स, हाँ बोलिए, हाँ एक्स एक्स इतना, हाँ फिर उसके बाद हाँ इसका रूट, हाँ कितना 144 बटे 169, हाँ प्लस हाँ फिर कितना दोस्त, हाँ गुड, ठीक है यहाँ तक, चलो बहुत बढ़िया, फटाफट हटा लो कितना हो जाएगा दोस्त बता दो कि साइन इनवर्स 3 बटे कितना 5, 100 कितना है 69 ना, 169 में 25 कितना 5, गुड 5 बटे कितना 13 प्लस 12 बटे 13, इसका बता दो 4 बटे 5, कोई जा रहा है क्या। अच्छा कटाना नहीं है इसलिए नहीं कटाना है कि 13 बटे 65 13 बटे 65 सेम आएगा एलसीएम,
चलो एलसीएम सेम आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा कि सर 65 आ गया, ठीक है। कितना हो जाएगा 15 प्लस 12 चौका 48, क्लियर बात। कितना हो गया सर बताइए, 8 5 13 63 ना, 63 बटे कितना 65, देखो है ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है दोस्त, नहीं सर कौन सा 20 सही हो गया। चलो बढ़ते आगे, बताइए इसका cos इनवर्स 2x, अब देख रहा कितना आ जाएगा π/2, थीटा में बदलाव ला रहा है, आगे चल के इतना बड़ा थीटा दे देगा, वो रूट में दे देगा, बटे में दे देगा, जैसे जैसे माइनस करके लगा देगा, सब जाएगा वही, है ना। यस सर, कितना हो जाएगा ये π/2 हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़। फिर ये देखो क्या साइन इनवर्स माइनस एक्स, अच्छा ये सवाल था क्या था पता नहीं ये, अच्छा इनवर्स होना चाहिए क्या, हाँ साइन इनवर्स माइनस एक्स, अच्छा यहाँ माइनस है ना पहले से, यहाँ माइनस है, मतलब दिया है सवाल में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, कौन सा सही हो जाएगा। अब बी वाला ये सब हुआ क्या कि हड़बड़ा करके गलत करवा देना, क्या जैसे देखे वो लगा दिया सी ऑप्शन सही, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स पहले से माइनस था ना विद्वान। यस सर उपस्थित। इसका बता दो कॉट इनवर्स 1/x, tan इनवर्स x कौन सा हो जाएगा, tan इनवर्स 1/x नहीं, tan इनवर्स x, हाँ हाँ आराम से ना, यस 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 सर ना। चल इसका बता दिए 2 tan इनवर्स x, क्या 2 tan इनवर्स x, क्या लग रहा है अब इतना सही चले हैं, कितना 28 सवाल आया है, कहानी खत्म हो गया पूरा पूरा, सबके सब फॉर्मूला आ गया, इसी में काम करना। तो कितना हो जाएगा बताइए 2 tan इनवर्स x। आगे बढ़िए सर, आगे देखो 3 sin इनवर्स, हाँ कल ही पढ़े थे हम इसको, कितना हो जाएगा किसका, स्टार्ट करो देखिए तो बना इसको सवाल बताइए। चलो दोस्त बताओ कितना हो जाएगा 3 sin इनवर्स से, क्या हो जाएगा बताओ कितना, हाँ कितना ये भी बोला ना 3x माइनस 4 sin 4x क्यूब, याद है या नहीं बताओ, कल प्रूफ किया था ना। जैसे मान लो इसको ले लिया हम, मान लिया है ना, x के जगह क्या मान लिया हम कि साइन थीटा, यही ना। चलो दोस्त x के थीटा जगह क्या लिखोगे दोस्त कि साइन इनवर्स x, बताओ ये वाला ले लिया हम फंक्शन, ठीक है। कितना हो जाएगा साइन इनवर्स, कितना हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, बताओ ये कितने के बराबर सर, साइन कितना साइन 3 थीटा के बराबर, क्या तो अब साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स के बराबर 3 थीटा, थीटा जो कितना साइन इनवर्स कितना एक्स, और एक्स क्या माने थे आप साइन इनवर्स, ये एक्स ही था ना साइन इनवर्स थीटा, और थीटा जो कितना साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। बोलिए समझ में आई नहीं यार, तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा बी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़ा जाए, बता दो इसका, पहले तो माइनस हो जाएगा, क्या माइनस का कितना tan इनवर्स 1/√3 कितने होता है π/6 का, कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या माइनस का π/6 हो जाएगा। आगे बताइए फिर इसका कितना हो जाएगा π/2, साइन π/2 कितना, साइन π/2 0 ना, चलो 1 हो जाएगा सर, डी हो जाएगा सही। ध्यान रखो मेरा छोड़ो, अब इसका बता दो पहले। अब देखो यहाँ गलती थोड़ा क्या करता है कि साइन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिए, पहले तो उसका अपना ना, पहले किसका 2 tan इनवर्स x का, क्या तो सर इसको ध्यान दो, फिर कितना हो जाएगा tan इनवर्स कितना हो जाएगा 2x बटे कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस का उतना है ही जो है हमारा सवाल में, कितना हो जाएगा दोस्त 9 में गया कितना हो जाएगा 8, क्या तो हम ऐसा ले सकते हैं कि सर tan इनवर्स 2/3 फिर कितना 9/8, 3 3 9 और 2 चौका कितना 8, कितना हो जाएगा सर 3 इनवर्स कितना 3/4, प्लस पहले वाला जो था हमारा इतना हो जाएगा, और फिर इसके साथ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स तो रहेगा ही ना, रहने दो उसको कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। कितना हो जाएगा सर 3/4, अब प्लस का कितना 1 इतना, फिर कितना 1 कितना 7 चौका कितना हो गया 28, अच्छा 3 भी रहेगा ना ऊपर में, कितना 3 भी तो रहेगा, ध्यान देना इस बात पे। तो 28 में 3 का कितना बचेगा, ऊपर कैसे होगा 7 कितना हो जाएगा 21, 21 4 कितना हो जाएगा 25, चलो 25 बटे कितना 28 गुना कितना 28 बचा कितना 25, ये से खत्म ये से खत्म, tan इनवर्स था ही ना हमारा, चलो tan इनवर्स इतना फिर कितना, चलो लगा दो tan इनवर्स ना, तो 1 tan इनवर्स 1 कितने के बराबर 4 के बराबर, कौन सा हो जाएगा ये सी सही हो जाएगा। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स 1 कितना 4, अभी हल करके दिया, अभी बोला मत हल करो, कितना हल करेगा ऐसे ही बता दो तुम लोग को, तो बोले ठीक है सर ऐसे ही बता देते हैं। बताइए तो कितना पूछेगा ये कितना हो जाएगा
हाँ कितना, हाँ ध्यान रखना ये नहीं पाई बाई 2 ऑप्शन दे नहीं रहा, बस यही बात है, क्या देना चाहिए ऑप्शन कितना, हाँ भाई कितना हो गया ये, सी सही हो जाएगा। इसका बता दो दोस्त, हाँ ये बड़े मजेदार बातें हैं, बताइए कितना हो जाएगा ये, कॉस कॉट सेक, कॉट कॉस सेक, हाँ इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका 10 इसके जगह कितना पाई बाई 3 क्या माइनस, अब बताओ फिर कितना पाई माइनस का कितना कॉट इनवर्स रूट 3, बोले ना रे, फिर से रिपीट कर रहे हैं, कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट सेक, ये पाई में जाएगा हमारा, तो सर कितना हो जाएगा ये पाई बाई 3 माइनस इसका कितना वैल्यू हो जाएगा सर, पाई बाई 6, पाई बाई 6 में रखोगे तो कितना सर पाई माइनस सॉरी पाई बाई 6 ऐसे लोग कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 6, तो पाई बाई 3 माइनस कितना 5 पाई बाई 6 कितना हो जाएगा सर 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा कितना 5 पाई इतना हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा माइनस का नहीं आया सुन, हाँ इतना गौर से देख रहा, कितना हो जाएगा ये माइनस का 3 पाई बाई कितना 6 पाई कम पाई पाई कितना हो जाएगा माइनस का पाई बाई 2, बोलो समझ में दोस्त, अरे कोई दिक्कत है, अब नहीं कोई शिकायत होगा ना कि सर, हाँ कितना आ जाएगा सर सी ना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोलो ओए ध्यान दो, चलो आगे देखो दोस्त, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, माइनस कहीं रख जाएगा क्या, साइन कोसेक टेन क्या एक जात में जाएगा एक डिपार्टमेंट में, और कॉस कॉट और सेक एक तरफ जाएगा क्या, चलो सर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा माइनस वाला, नहीं पहले ऑप्शन उस तरह का दे रखा हमें, चलो इसका बता दो कितना हो जाएगा ये कि आना तोड़ना पड़ेगा फिर, अब बताइए इसके लिए कितना पाई 4 लिख सकते हैं, लेकिन पाई 4 लिखे तो ऑप्शन तो उस तरह में है नहीं हमारा, तो ये हो गया ए और ये क्या हो गया बी हो गया, क्या लिख सकते हैं हम लोग बताइए कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस कितना 1/3 बटा 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा हमारे पास बताइए, tan इनवर्स कितना हो जाएगा है ना 4/3 गुना कितना 3/2, ये से खत्म कितना हो जाएगा 2, क्या लिखेंगे tan इनवर्स 2 क्या कौन सा हो जाएगा ए सही हो जाएगा, बोलो आगे बढ़ा जाए, cot पाई बाई 2, cot पाई बाई 2 क्या आ जाएगा हमारा कॉस, हाँ ये बात देखो और अच्छी बात है सर, कंफ्यूजन हो गया जी, तो हम लोग क्या सकते हैं सर cos पाई बाई 2 बटा में कितना साइन पाई बाई 2, बात खत्म, इसके लिए कितना 0 और 0 बटा 1, अब तो 0 आया, हो सकता है मान लीजिए कंफ्यूजन है कोई दिक्कत, ऐसा हो जाता है जरूरी बात नहीं, देखो ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है भाई, हो रहा तो हो रहा, क्लियर कर ले तो उस पर क्या, उसमें ज्यादा ये नहीं है, कितना हो जाएगा हमारा 0 से जाएगा क्या ए सही हो जाएगा, अब बताइए इसका सेम सवाल हो गया, कितना हो जाएगा, अभी ये सवाल था क्या, सेम सवाल था, चलो सेम सवाल था, आगे बढ़िए इसका बता दिया, फिर देखो क्या सेम सवाल हो गया रिपीट हो गया, तो कितना हो जाएगा इसका, तो 5 पाई बाई 6 हो जाएगा ना, यही से उसमें ऑप्शन ए कर दिया था, इसको भी कर दिया था, चलो ठीक है फिर आगे बढ़ो, इसका बता दो कितना पाई 4, कॉस में भी रहेगा तो पाई 4 चलेगा दोस्त, चलो बहुत बढ़िया आगे बढ़िए, साइन इनवर्स 1/x कितना हो जाएगा कोसेक इनवर्स x, क्या सब फॉर्मूला याद हो गया तुमको, अब वही से उठा डायरेक्ट दे दिया सवाल, काफी क्या करेगा इसी पे जो एक सवाल देखिए बनाया हुआ फॉर्मूला यही होगा, सवाल इसी पे रहेगा बनते चल जाएगा, आगे बताइए फिर कितना पाई बाई 2 कौन सा हो जाएगा सी सही हो जाएगा, चलिए आगे बढ़िए, फिर इसका बताइए 2 tan इनवर्स x किसमें, ये साइन में तो प्लस का होता है ना, ये तो होगा नहीं, अच्छा कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा, कॉस का तो दिया नहीं है, नहीं सर ये हो जाएगा, इसको 2 बार पूछ दिया, और बोलो फिर कितना है सर cos इनवर्स cos 5 पाई बाई 8 क्या, देखो कितना डिग्री आ रहा है हमारे पास, तो सर हम लिख सकते हैं कितना 8 गुना कितना 5 चलो 180 बटे कितना 5, अरे पाएगा 180 डिग्री ना, तो बताइए सर 5 से 5 दिया 15 कितना बचा 3 5 का 30 गुना कितना 8 से 8 का 48 के 8 हजार कितना 4 8 दिया 24 और 24 4 कितना हो जाएगा 28, क्या लग रहा आ रहा उसके अंतर्गत क्या नहीं आ रहा है, इसका मतलब रेंज से बाहर है, हाँ और ऊपर से देखो ऑप्शन वो दिया नहीं है जो है यहाँ थीटा में, इसका मतलब बच गया कहीं न कहीं क्या, नहीं तो संभावना रहता, लेकिन खैर ऐसा इसलिए सीखे ताकि हमसे गलती ना हो, तो दोस्त आप क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं कितना cos इनवर्स cos कितना दोस्त पाई प्लस कितना 3 पाई 5, नहीं बुझा कितना लिख सकते हैं हम लोग, हाँ 3 पाई बाई कितना 5, तो 5 3 8 होगा, बोलिए समझे कि नहीं समझे, अब cos पाई प्लस थीटा
थर्ड में ना, कॉस पाई प्लस थीटा, ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो कॉस पाई प्लस थीटा कहाँ चल जाएगा हमारा? थर्ड में। पाई बाय 2 तो है नहीं, जो फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन तो वही वही रह जाएगा। तो कितना आ जाएगा बताइए दोस्त? कॉस इनवर्स कितना माइनस कॉस कितना 3/5। बोलो अच्छी डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस का कितना कॉस इनवर्स एक्स, एक्स की जगह कितना है 3/5। तो क्या मिलेगा हमें? पाई माइनस 3/5। कितना हो जाएगा ये? 2 कितना हो जाएगा 5। कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है दोस्त? नहीं सर। चलो बहुत बढ़िया सवाल था ये हमारा, आगे बढ़िए। इसका बताइए सर, ये 2018 सवाल है ना? अब बताइए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर कॉस इनवर्स सर 2√x² लिख सकते हैं ऐसा -1। बोलो लिख सकते हैं? कोई दिक्कत? सर √x को हम मान लिए क्या? अब बताओ। अच्छा एक चीज लिखना चाहेंगे हम, इसमें हमारा 3 फॉर्मूला था क्या? एक तो हो गया क्या कॉस इनवर्स कितना 2x² - 1, फिर कितना साइन इनवर्स, सॉरी कॉस में ही, कॉस में कौन हो जाएगा हमारा? कॉस इनवर्स कितना 1 - 2x², फिर कितना हो जाएगा कि सर कॉस इनवर्स कितना, इतना ही रहने दो तो हमारा, इतना में जवाब दो पहले हमको। अरे ऐसा नहीं था हमारे पास कि सर कॉस इनवर्स कितना 1 - x² बटा 1 + x²। तो खैर चलो ये 10 वाला बात कह दिया। तो अब बताओ दोस्त कि हम इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? कॉस, तो 2 cos² थीटा -1, इसको यदि कॉस मान ले हम, यदि x बराबर हम कितना कर लें कॉस थीटा मान लें, तो यहाँ कितना हो जाएगा कि सर कॉस इनवर्स 2 cos² थीटा -1, सॉरी ये इनवर्स नहीं हमारा कॉस स्क्वायर है क्या, cos² थीटा, तो cos² थीटा -1 क्या, तो टू cos² थीटा -1 किसके बराबर? cos 2 थीटा के बराबर। तो हम ले सकते हैं कितना cos इनवर्स कितना cos 2 थीटा, तो cos इनवर्स cos x के बराबर, x कितना हो गया? अब थीटा क्या हो जाएगा? cos इनवर्स। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सर 2 cos इनवर्स x। समझे नहीं समझे? वही इस पे क्या कर दिया, इसका स्क्वायर क्या कर दिया, हटा दिया। इसका मतलब सर √x को हम लोग क्या मानेंगे? cos थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर cos इनवर्स कितना √x। अब बताइए सर कि cos इनवर्स 2 cos² थीटा -1, तो अरे समझ में आया नहीं है? इसके जगह ये √x के जगह आप क्या मान रहे हो? cos थीटा ना, cos थीटा। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि सर cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 2 थीटा, तो 2 थीटा का वैल्यू कितना निकाल के रखे हो? cos इनवर्स कितना √x, कितना हो जाएगा 2 cos इनवर्स √x। यदि स्क्वायर होता तो ये होता क्या, लेकिन स्क्वायर नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? ये सी वाला से हो जाएगा क्या, ये केवल x होता तब, √x होता तो फिर समझ पा रहे हो बात को, x² होता तो ये होता। अब यदि हमें इस फॉर्म में देता तो क्या होता? साइन इनवर्स x होता, क्योंकि फिर हम x को क्या मानते हैं? साइन इनवर्स x, साइन थीटा मानते हैं। तो 1 - 2 sin² थीटा, ये भी तो cos 2, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? cos 2 थीटा, फिर cos इनवर्स cos 2 थीटा, 2 थीटा, थीटा क्या माने थे आप? साइन इनवर्स x। क्लियर बात? तो साइन में ऐसा रहेगा cos में ऐसा, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़िए, 2018 का सवाल है ये, इसका बता दो फिर कितना हो जाएगा? cot इनवर्स कितना हो जाएगा? फिर 10 में चेंज कर दो आप इसको, कर सकते हैं 2 tan इनवर्स कितना 1/3 प्लस कितना tan इनवर्स 1/, अभी तुरंत सॉल्व किया सर, सेम सवाल था क्या? पहले इसका फिर इसका एक साथ आ जाएगा। चलो सर आगे बढ़िए। हाँ ठीक, कौन सा हो जाएगा इसका? अच्छा π4 आ रहा था नहीं, चलो ठीक है ये। इसका बता दो, ये तो डायरेक्ट दिया हुआ ना इसका। अच्छा जल्दबाजी में ऐसा नहीं करना कि इसके जगह बैठा दिए -π3, पाई माइनस ना, क्लियर है दोस्त? चलो ठीक है, उसके जगह कितना 1, tan इनवर्स 1 π4, और सॉरी π4 1 नहीं, कितना लगा सकते हैं हम लोग? π4 हो गया। तो ये तो π4 गया, और क्या बचा दोस्त? ये π4। अब इसके जगह कितना पाई माइनस, डायरेक्ट लगा अदे π4 लो, तो पाई माइनस इसके जगह कितना cos पाई माइनस थीटा cos इनवर्स x, तो किसके जगह π2 किसके π3 1/2 रे, सॉरी 1/2 किसके क्या लिख सकते हैं π3, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं π3 माइनस साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स x कितने का होगा
पाई बाय 6 का, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाय 6 का। बोलो कोई दिक्कत? एलसीएम ले ले सबका, कितना हो जाएगा बताओ सबका एलसीएम? 12 नहीं हो जाएगा, तो 4 थिया 12, 3 पाई प्लस का कितना 12 पाई माइनस का क्या बार में माइनस का 4 पाई माइनस का कितना 2 पाई। क्लियर बात से? कितना हो जाएगा 4 2 6 ना, अरे ये वाला 6, 12 में 6 गया 6 और 6 3 कितना हो जाएगा 9 पाई बेटे कितना हो गया 12 हो गया, 3 तिया 9 और 3 चौका 12, कितना हो जाएगा 3/4। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? 10 नहीं। अब ये वाला सवाल क्या हो गया कि ठीक था फॉर्मूला पे ही था, थोड़ा सा लेंदी कर दिया क्या, बाकी सेम चीजें हैं। चलिए आगे बढ़िए, इसका बता दो फिर कितना हो जाएगा पाई 4 ही हो जाएगा। चलो आगे फिर इसका बता दो, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4 क्या लिखोगे उसकी जगह? तो सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला बताओ? तो tan इनवर्स कितना 1/2 प्लस कितना 1/4 1 माइनस 1/8 हो जाएगा। तो एलसीएम लोगे कितना 4 नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त 4 होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 बटे कितना 4, यहाँ कितना 8 बटे कितना 7, अरे 7 है ना 8 बटे जाएगा 7, यहाँ कितना हो जाएगा ये 2 बार में, तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3 दूना कितना हो गया 6/7। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्या tan इनवर्स 6/7 हो गया। अगला बता दीजिए cos इनवर्स में क्या लगोगे पाई माइनस पाई बाय 6 क्या, तो इस बात पे ध्यान देना है ठीक है कि 6 लगा है या पाई बाय 3 लगा है, पता चला अच्छा सा गजब करके आए फिर कितना हो जाएगा बताइए? अरे 60 डिग्री ना, 60 डिग्री कितना पाई बाय 3। देखो कोई जरूरी नहीं है हमारा जल्दबाजी करने का, 30 सेकंड लगाइएगा ना तो 2 सेकंड 10 सेकंड सोच लीजिए क्या डिग्री नहीं है, बाकी निकाले तो बताइए कितना हो जाएगा ये 2 पाई बाय 3 क्या कितना हो जाएगा सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए दोस्त, अगला क्या कह रहा है? फिर तो वही हो गया सेम बात हो गया, कितना हो जाएगा पाई बाय 2 हो गया। अगला बताइए इसका कितना हो जाएगा पाई बाय 6 बोलो ना, पाई बाय 6 बोलेगा पाई बाय 3 है ना, यस सर कौन हो जाएगा पाई बाय 3 कहाँ, आज चलो इनवर्स लगा दो, चल रहे हैं तो होगा उसके साथ। चलो फिर कितना tan इनवर्स x क्या हो जाएगा cot इनवर्स 1/x, cot इनवर्स 1/x, फिर कितना ये 2 tan इनवर्स x क्या 2 tan इनवर्स x हो गया हमारा। फिर आगे बढ़िए, फिर इसका बता दो, बताओ टू ये कितना डिग्री 60 डिग्री और 60 दूना कितना 120 और रेंज कितना -2 से पाई 2 तक ही, 90 से ज्यादा जाना नहीं हमें, तो सही है गलत मामला तो गड़बड़ा जाएगा, रेंज से बाहर हो गया तो उसको हाँ चेंज कर सकते हैं हम। क्या लिखोगे दोस्त? साइन इनवर्स कितना साइन पाई माइनस पाई बाय कितना पाई बाय 3, कौन सा सेकंड में ना, सेकंड तो उसी का है, तो साइन साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा थीटा जो कितना पाई बाय 3, तो साइन पाई बाय 3 वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो कितना √3/2, यहाँ कितना दिया अच्छा ये अच्छा यहाँ तो है ना हमारे पास, हाँ ये वाला हो गया, ऐसे डायरेक्ट लगा दो, बाहर में साइन वर्स तो था ही ना, तो साइन वर्स साइन x के बराबर कितना पाई बाय 3, कौन सा ये डी हो जाएगा सही। देख रहा पहला ही ऑप्शन दिया साइन वर्स साइन x क्या 2 पाई बाय 3, आराम से गलती हो जाएगा। चलो इससे छोटा पिछला वाला, चलो इसका बता दो दोस्त क्या हो जाएगा, ये बहुत मजेदार सवाल ठीक है, सॉल्व करो इसको थोड़ा सा गजब, बताइए सॉल्व करके आप लोग इसको बताओ फटाफट बताओ। चलो क्या करेंगे इसमें, इसका क्या कर ऑप्शन, चलिए ऑप्शन पुट कर दीजिए क्या, तो ऑप्शन कौन सा है दो, अब ये नहीं कि देखो ये कितना 1/2 एक 0 फिर कितना 1/2, तो 1/2 तो तीनों में ना, एक बार यदि ना यदि हम 1/2 रख लेते हैं तो तीनों ऑप्शन चेक हो गया, बचेगा कौन देख लेते हैं एक बार, तो 1/2 रखो, तो 1/2 रखोगे तो कितना एक में 1/, मतलब एक में आधा जाएगा 1/2 प्लस का 1/2 कितना होगा पाई बाय 6, लिख दो पाई बाय 6 क्या, यहाँ 1/2 रखोगे पाई बाय 6 क्या, तो पाई बाय 6 माइनस 2 इंटू कितना पाई बाय 6 कितना हो जाएगा ये पाई बाय 3, और इधर बराबर में कितना है पाई बाय 2, ये नहीं लाना है रे, तो सर इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, पाई माइनस कितना 2 पाई नहीं हो जाएगा 2 3 6 बराबर कितना पाई बाय 2 कितना माइनस का पाई बाय 6 पाई बाय 2, बताओ बराबर है क्या, इसका मतलब 1/2 तो तीन ऑप्शन छट गया खत्म। अब बताइए
अब यहाँ तो चेक ही नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है कहे कि 1/2 होगा नहीं, 1/2 इसमें भी 1/2 इसमें भी, बचा कौन, डी वाला। तो जीरो चेक करे ना करे आंसर तो होगा ही होगा। बात आंसर सॉल्व कर ले तो रख ही लो आप। इसके जगह जीरो रखो, 1 के जगह, एक्स के जगह कितना हो जाएगा 10/1, 1 के जगह कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा क्या। अब माइनस का फिर कितना, अच्छा उधर तो जीरो ही हो जाएगा, तो बराबर में कितना आ जाएगा π/2, कौन सा हो जाएगा फिर, इसके अनुसार जीरो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़िए दोस्त, अगला क्या कह रहा है 10 सेम सवाल था नहीं, कितना हो जाएगा इसके जैसे बता दो, सेम नहीं है थोड़ा चेंज है, पाई कितना हो जाएगा 3 माइनस कॉस कॉट सेक, क्या लिखोगे इसका π-2 कितने का π/6 के बराबर, तो लिख सकते हैं हम लोग कितना π/6, ऐसे हम लोग कितना हो जाएगा ये कौन, आप ये कितने, हाँ π/3 के बराबर, सॉरी कितने के बराबर π/3 के बराबर ना, यस π/3 2 हो जाएगा हमारे पास। चलिए कितना हो जाएगा दोस्त, ऐसे लोग होते 2 π/3 कितने का 2 π/3 का कितना हो जाएगा माइनस का π/3, कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। सेम ही सवाल होगा शायद उस तरह, ये खत्म हो, अच्छा 54 नंबर का था नहीं था वो सेम ही था। अच्छा 60 तक हो गया, अच्छा चलो 60 तक तो 60 तक तुम्हारा खत्म हो गया 2000 कहाँ से 12 से लेकर के 24 तक का। तो समझो कि उधर जो 11 10 9 ये 3 साल बच्चा वो सेम ही सवाल था जो इसी में क्या बोला, हाँ कुछ नहीं सेम चीजें है इसी में। 60 में पूरा समझो कि जितना साल का था सबके साल खत्म हो गया। बोलिए कोई डाउट रहा नहीं ना। अब जो भी रहा तो लॉन्ग आंसर का भी इसका ITF का तो डाल ही दिए है, जो 2 अंक में पूछा 4 अंक में पूछा 5 अंक में पूछा उसको भी कवर कर लीजिएगा। तो अब ये हुआ कि ITF से कोई दिक्कत नहीं होगा, सब सवाल आ जाएगा। अब उसमें भी दिक्कत होगा क्या, यदि इसमें तुमको कोई रोकेगा तो वो रोकेगा कौन तुम्हारा ये वाला, जो रोकना नहीं चाहिए। इसका फॉर्मूला पूरा क्लियर है, बाकी पढ़ाई भी है, एक बार देख लीजिएगा इसको क्या। तो मिलते हैं अगले क्लास में कौन सा टॉपिक के साथ, या तो मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट, क्या मैट्रिक्स पहले कर लेते हैं उसके बाद क्या डिटरमिनेंट, सेम ना रे पहले मैट्रिक्स तो फिर ठीक है। चलो ठीक है मिलते हैं तब अगले क्लास में, चलिए।